22,100 पर है वो पहली रेजिस्टेंस निफ्टी पर, और बड़ी रेजिस्टेंस उसके बाद आएगी 22,150 से 22,200। देखिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे लेवल्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लेवल्स निकालने में भी दिक्कत आएगी। उसका रीज़न ये है कि इस लेवल से इतना बड़ा ब्रेकडाउन था कि लोग अभी भी थोड़े से डरे हुए सहमे से हुए से होंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट का कॉन्फिडेंस वापस आने में। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि अभी भी मार्केट में रिस्क है कि ये सिर्फ एक सकर्स रैली है और लार्जर ट्रेंड अभी भी हो सकता है डाउन हो और मार्केट का वो डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाए। ये रिस्क भी रहने वाला है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप 22,200 के ऊपर बंद होना शुरू हो जाएंगे, 2-3 दिन 22,200 के ऊपर अगर बंद होने शुरू हो गए, तो फिर हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे एटलीस्ट निफ्टी पर, और 21,900 के स्टॉप के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। आज का सबसे अच्छा एग्जांपल है निफ्टी आईटी। मतलब शुरुआत कहाँ हुई और अब हम कहाँ पर हैं। ऑब्वियसली ग्रीन में नहीं आया है, लेकिन एटलीस्ट रिकवरी आ गई। ये नहीं कि वन वे बस पूरा गिरता ही चला गया। तो ये अच्छी चीज़ थी। 34,700 का लो था, तो 500 पॉइंट तो निफ्टी आईटी भी रिकवर कर चुका है। ऐसा नहीं है कि एकदम खराब है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है 46,800 टू 47,000। सारे मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर यहीं पर है, उससे थोड़ा नीचे बेसिकली 47,000 के ऊपर अगर आप निकल गए तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी में। ऑब्वियसली आपको एचडीएफसी बैंक पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा है। बस क्लोज हो जाए ऐसा। यहाँ पे भी क्लोज हो गई ना, मैं कहूँगा बहुत शानदार क्लोज है। लेकिन ये जो मिड कैप्स में पुल बैक आ रहा है, इंडेक्स में तो आसानी से निफ्टी और निफ्टी बैंक अगर संभल जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जो हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बात करते आए हैं कि इंडेक्स बहुत पीछे चला गया है आपके मिड कैप के इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर किन लेवल्स, कितनी रिकवरी, कितने पुल बैक के बाद थोड़ा सा शांति मिलेगी या फिर कॉन्फिडेंस लौटेगा? देखिए मिड कैप में मैंने जो आज सुबह भी एक चीज़ कही थी कि वो जो वन वे सेलिंग थी ना, वो खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आप किस तरीके के स्टॉक्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की 2 दिन से बात की है। ये एक स्पेस है जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत गिरावट आ गई थी, अर्निंग स्ट्रांग है, टेम्परेरी डाउन टिक है। या फिर अगर आप बात करेंगे कुछ और सेलेक्ट पीएसयूज की, जैसे फॉर एग्जांपल अब रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन आरईसी पीएफसी से 2 दिन से ये थोड़े से स्टॉक्स भाग रहे हैं आज तक, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो या तो सिर्फ मार्केट खराब थी इसलिए गिर गया लेकिन अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रांग है, या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, जो 3 कैटेगरी हमने बताई थी उन पर फोकस करके आप वो बाय कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो स्मॉल कैप लेने में जल्दी ना करें, और वो स्पेशली कि स्मॉल कैप और एसएमई स्टॉक्स तो बिल्कुल ना लें इस समय भी, वहाँ अभी भी बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन वो जो एक वन वे सेलिंग होती है ना कि बस रोज सुबह उठो, दोपहर तक एडवांस डिक्लाइन खराब, दोपहर तक एडवांस डिक्लाइन -6, जो भी शेयर आपका वो खराब है, वो फेस खत्म हो चुका है।